क्या बात है बिट्टू मियाँ, पप्पू मियाँ, आज बहुत दिनों बाद दिखाई दिए आप। यार मिर्जा, अभी परसों ही तो आए थे। 36 घंटे बहुत होते हैं क्या? मिश्रा जी, जिनका ना घर ना बार, ना बीवी ना बच्चे, पूरी जिंदगी बस चौक पे गुजर गई, उनके लिए 36 घंटे तो 1 महीने के बराबर है ना। अच्छू, ये लोग हमको सड़क छाप बोल रहे हैं। पप्पू भैया बोल नहीं रहे, तुम लोग सड़क छाप हो। अबे इधर सुनो मिश्रा, तुमको बहुत फ्रेश मूड में और शुद्ध हिंदी में समझा रहे हैं। हमसे ज्यादा चिकाई तफरी ना किया करो, समझे? काहे जरा जरा से बात में परेशान हो जाते हो? बैठो। अरे बैठो तो मत। हम फालतू बात नहीं कर रहे हैं, हम सही कह रहे हैं। अरे हमने और मिर्जा ने तुम लोगों को मुंह लगा लिया है, नहीं तो लोग शादी बारात में ना बुला मैं तुम लोगों को। पागले हो का बिल्कुल? कौन है मोहल्ले में ऐसा जो बिट्टू पप्पू को शादी में ना बुलाता हो? वो तो बात अलग है कि हम लोग खुद नहीं जाते। अब भाई ये सब देखना पड़ता है ना राजनीति में, कि इनके यहाँ गए तो तुम बुरा मान गए, उनके यहाँ गए तो ये बुरा मान गए। अब हम लोग नेता आदमी यार, सबका साथ के रखना पड़ता है। देखिए बिट्टू मियाँ, आप हमें मत बताइए अपने राजनीति के कारनामे। हमने तो बचपन से लेकर आज तक आप लोगों को लोगों के दरवाजों से ठोकरें खाते हुए देखा है। और वो सब इसलिए है क्योंकि अब तक तुम लोगों को परिवार बनाने के फायदे नहीं समझ में आ रहे। अपने आदमी हो इसलिए बता रहे हैं। और नहीं तो क्या। देखिए, हम अपनी बेगम की और मिश्रा जी शांति भाभी की गुलामी। क्या कह रहे हो? बात ऐसी थोड़ी ना मानते हैं मियाँ। देखिए, परिवार बनाने के बहुत बहुत फायदे होते हैं। समाज में इज्जत मिलती है, लोग लुच्चा लफंगा ये सब नहीं बोलते हैं। मिश्रा भैया, आपको क्या लगता है कि इनको कटरीना कैफ और हमको दीपिका पादुकोण से शादी करनी है? भैया ऐसा है कि हम लोग अपने लिए सुंदर, सुशील, गृह कार्य में दक्ष लड़कियों की तलाश कर रहे हैं। अब मिल नहीं रही तो बात अलग है। अबे तुमका हम बिल्कुल सही बता रहे हैं। उतने तुम्हारे काम वाली कप के हैंडल ना तोड़ी सोई जितनी बिट्टू भैया की शादी टूट चुकी। अबे जिस भी लड़की से हम लबराना चालू करते हैं, हमारा टांका डोर शुरू होता है। मोहल्ले में कोई ना कोई कुंडली मिलवा देता है, उसकी शादी ही तय हुई जाती। देखिए बिट्टू मियाँ, अब आपकी शादी की डेट तो एक्सपायर हो चुकी है और पप्पू मियाँ आपकी होने वाली। देखो पप्पू भैया, वरमाला का समय निकल गया है, अब क्यों किसी दूसरे गले में फांसी बंध रहे हो? अबे मेरा तमीज में रहना, समझे? अबे इन दोनों के गले में खुद इनकी बीवियों का फंदा पड़ा है और दोनों पगलुए हम लोगों का ज्ञान झेल रहे हैं। चल बे। बेड़े आए, चाय तो पी लीजिए। अबे जान दो। अरे पंडित जी प्रणाम। प्रणाम पंडित जी। देखो आपको सब लोग 51 रुपया देते हैं और हम देव आपका 151। ना बहुत आगे की ना बहुत पीछे की, बस बीच का भविष्य हमारा बता दो तुरंत। वैसे तो हम दूसरों का भविष्य बताते हैं, लेकिन अपना भविष्य बता देते हैं। हमारी जेब में 501 रुपए आने वाले हैं और आप दोनों के जीवन में एक सुंदर सुशील कन्या। पंडित जी, पहले तो अपनी भविष्यवाणी के ये 501 रुपया छप्पर करो। वो आपकी पहली भविष्यवाणी तो बिल्कुल सही निकल गई यार। अब बस दूसरी भविष्यवाणी सही करा दो किसी तरह। तो पंडित जी जल्दी से शुरू हो जाइए। तुम दोनों की हस्तरेखाएं तो बता रही हैं कि तुम दोनों जन्मों जन्मों के गहरे मित्र हो। तुम दोनों पिछले जन्म में साथ साथ खेलते थे, साथ साथ खाते थे और साथ साथ चोरी चकारियां करते थे। चोरी का मतलब पंडित जी, हम लोग पिछले जन्म में भी उठाई गिर थे। हाँ बिल्कुल, और पिछले जन्म में आप लोग श्रापित बालक थे। एक बार एक साधु अपनी पत्नी की साड़ी नदी में धोकर सुखा रहा था। तुम दोनों ने उसकी साड़ी चुरा ली। उस साधु को अपनी पत्नी का तिरस्कार झेलना पड़ा।
उसने श्राप दे दिया कि जन्म जन्म तक आप लोगों को अपनी पत्नी की साड़ी सुखाने का धोने का सुख प्राप्त ना हो। पंडित जी, इस सांप का कोई तो उपाय होगा या ये जन्म हम लोगों का ऐसा ही निकल जाएगा? एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक ये श्राप झेलना पड़ेगा। वैसे एक और उपाय है हमारे पास। तुम लोगों की अंधेरी दुनिया में एक उम्मीद की चिंगारी दिख रही है मुझे। अबे यार, जब उम्मीद की चिंगारी दिख रही है तो काहे मन में रखो? अगले महीने महामिलन का मुहूर्त है। 50 साल बाद ये मुहूर्त आता है। अगर विवाह पक्का हो गया तो शादी होने की उम्मीद पूरी पक्की है। अरे गजब पंडित जी, उसके बाद ये सांप सब कट जाएगा। पिछले जन्म के पाप इतनी जल्दी नहीं धुलेंगे। देखो, अगर कोई दिक्कत आई तो तुम लोगों की शादी एक गधी से या पेड़ से करानी पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। अबे पप्पू, पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सब काम छोड़ के जितने अखबार हैं, जितने मैरिज ब्यूरो हैं और शहर में जितनी शादी कराने वाली दुकानें हैं ना, गली मोहल्ले में कोई बचे ना चाहिए। और देखो, इस बार की सालक खाली नहीं जानी चाहिए चच्चू की। ठीक है चच्चू, चला जाए। अरे पंडित जी। अबे पागल है क्या बिल्कुल? ऐसा चिल्ला रहा है जैसे डायनासोर चुम्मी ले ली ने तुम्हारी, मूर्ख कहीं का। ये देखो विज्ञापन, 2 सुंदर सुशील गृह कार्य में दक्ष लड़कियों को जरूरत है 2 स्मार्ट लड़कों की। फोन नंबर भी दिया। अबे पप्पू, ये दिन नहीं आएंगे दोबारा। हाँक के मिलाओ इसको। हेलो हेलो, घंटी जा रही है, अभी उठने तो दो। रुको। हेलो। हाँ भाई साहब नमस्ते। हम बिट्टू बोल रहे हैं चौक चौपटिया से। वो जो आपने विज्ञापन दिया था ना अपनी बिटिया के लिए कि एक दामाद चाहिए छैल छबीला, तो हम भाई साहब छैल छबीला के साथ रंग रंगीला और लल्लन टॉप भी हैं। हाँ हाँ, विज्ञापन तो डाला था। हमें अपने लड़की के लिए एक जवान और रौबदार लड़के की जरूरत है भाई। और आपकी आवाज से तो लग रहा है कि आप लड़की के बाप बोल रहे हैं शायद। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब आप? अंदाजा लगा ले तो का हर चीज का। हम खुद लड़का बोल रहे हैं, मतलब दूल्हा आपके दामाद। अरे बेटा, ये तो शादी ब्याह का मामला है। अपने माता जी से या पिताजी से कहो वो बात करे, या फिर कोई दूसरा सगा संबंधी हो उनसे कहो कि बात करे। देखिए, माता पिताजी से बात करने की बहुत ज़्यादा जिद ना करिए। काहे कि आज ही उनकी फोटो में हमने नई माला चढ़ाई है। अगर उनने बात कर ली ना आपसे तो फिर समझ लीजिए चिरिक चिरिक मारेंगे। और हमारे कोई है नहीं रिश्तेदारी में, दूर की एक मुंह बोली बहन है। और हम उनका ये मैटर में डाला नहीं चाहिए क्योंकि बिट्टू अपने काम खुद करता है। हाय, अरे जिसके अपने ही उसका साथ छोड़ गए हो, उसका क्या भरोसा कि हमारी फूल जैसी बच्चियों को नहीं छोड़ेगा है? देखिए, हमें साधन संपन्न परिवार के लड़के की जरूरत है। किसी उठाए गिरे की नहीं, समझे आप? सुनिए तो, हमारी बात। फोने काट दी इतनी जल्दी में। अरे हमारी बात कर लेते। अबे पप्पू, आज अगर हम लोगों के माँ बाप होते तो हम लोग कुंवारे ना रहते। समझ में नहीं आ रहा माँ बाप कहाँ से पैदा करी। चच्चू, माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ? माँ बाप पैदा हो जाएंगे। माँ बाप पैदा हो जाएंगे? हाँ, थोड़ी राजनीति खेलनी पड़ेगी बस।
भाभी अकेले अकेले मोबाइल पर क्या देख रही हैं? अरे अकेले अकेले क्या देखेंगे सकीना, ये पारो ने ना और भाई क्या चल रहा है ग्रुप पे एक वीडियो भेजा है, ये देखो। महाराज अग्रसेन के आशीर्वाद से गेंदा को नया परिवार मिला, पर जिंदगी ने लिया एक ऐसा मोड़। चाहे जितनी परीक्षाएं ले लो, उम्मीद छूटने ना दूंगी। हाथ रखो सर पर कि इस घर को टूटने ना दूंगी। घर एक मंदिर कृपा अग्रसेन महाराज की, पावर्ड बाय प्रिया गोल्ड बटर डिलाइट, नया धारावाहिक 10 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे एंड टीवी पर। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या लग रहा है सकीना, अच्छा ही होगा। अब देखना ये है कि ये गेंदा कैसे अग्रसेन महाराज की सीखों और सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करती है और कैसे जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करती है। सही बात है भाभी। वैसे कब से आ रहा है आपका ये घर एक मंदिर? अरे कब से क्या, कल से ही, रोज सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे अपने एन टीवी पर। अरे वाह भाभी, फिर तो हम जरूर देखेंगे। जरूर। ये हमको देखो जरा, तब से बातें किए जा रहे हैं और घर में इतना काम पड़ा है, आते हैं ठीक है। अरे भाभी 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 प्रणाम। अरे प्रणाम पप्पू भैया, आप इस वक्त मिश्रा जी से कोई काम था क्या? वो तो दुकान पे ही हैं। नहीं नहीं, आप ही से काम था। वो दरअसल क्या है ना भाभी, आप हमको भैया कहती हैं और हम अभी कुछ दिन पहले गए थे प्रयागराज। अच्छा। हमको याद आया कि भैया प्रयागराज में तो भाभी का मायका है, तो वहीं से ये आपके लिए मशहूर सोन पपड़ी लेते आया हूँ। अरे वाह भैया, आपने तो हमको माँ की याद दिला दी। सकीना बहन, हम अमीनाबाद से निकल रहे थे तो हमने देखा बाएं तरफ कपड़े की बहुत बहुत बड़ी दुकानें हैं। तो जो प्लास्टिक की लड़कियां नहीं पहने रहती हैं ऐसे, तो उसमें ये पहने खड़ी थी। चिकन का था तो हमें लगा कि आपके ऊपर तो बहुत चौकस लगेगा, तो फिर हम आपके लिए ले लिया। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे आप लोग चाय पियेंगे? अब बिना शक्कर की अगर मिल जाती तो। दीदी, वो क्या है ना कि मिश्रा जी ने और मिर्जा जी ने हम दोनों लोगों को सलाह दी थी कि भैया तुम लोग शादी कर लो। हम लोगों ने बहुत मेहनत की और खुशखबरी ये है कि लड़की हमको मतलब चच्चू को अलग और हमको अलग मिल गई है। अरे वाह। अब लड़की तो तैयार है, लेकिन लड़की के घर वाले नहीं मान रहे। लो फिर और सुन लो। अरे मतलब ये क्या बात हुई कि लड़की मिल गई है लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं? तो दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत कुछ नहीं है, बस वो एक छक लड़ाए हैं कि शादी की बात करने के लिए कोई चाहिए जिससे पूछने और बताने में आराम रहे। अरे हम तो सोने की अंगूठी तक देख लिए तैयार हैं, कोई बिचवानी बीच में खड़ा तो होए। अरे बिट्टू भाईजान, आपने तो हमें पराया कर दिया। अब देखिए, हम आपको भाईजान कहते हैं कि नहीं कहते, तो आप हमारे भाईजान हुए ना। हम करेंगे ना बातचीत, आप सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए, हम सब संभाल लेंगे। क्यों शांति भाभी? हाँ, अरे पप्पू भैया, बिट्टू भैया, आप लोगों को सिर्फ भैया कहते नहीं हैं, मानते भी हैं। अरे इस रक्षाबंधन पे राखी बांध के इस बात पर अपनी मुहर भी लगा देंगे। लेकिन क्या? अरे लेकिन दीदी ये कि ये देखो, ये विज्ञापन निकला था अखबार में, चच्चू ने फोन मिलाया, बात हुई। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि हम लड़कों के घर वालों से, उनके परिवार वालों से, रिश्तेदार वालों से ही बात करेंगे। अरे अब आप बताइए, ना हमारे घर वाले, ना परिवार वाले, ना रिश्तेदार, अब कौन बात करेगा हम लोगों की? और चच्चू बचपन से लावारिस है। अरे पप्पू भैया, रोने से क्या फायदा? अरे भाई बहन के रिश्ते से भी बढ़कर कोई रिश्ता होता है क्या? अरे आप सीना चौड़ा करके जाइए और कह दीजिए उन लोगों से कि हमारी बहन है और वही सारी बातचीत करेगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम सब संभाल लेंगे। अब हम बताएंगे सबको कि हम भी परिवार वाले हैं, कोई लल्लू झल्लू नहीं है। लेकिन दीदी, अब ये सारे कार्यक्रम मिश्रा जीजा और मिर्जा जीजा को देखने पड़ेंगे। भाई लाखों रुपया का मामला है,
किसी अहिरे गहिरे के हाथ में तो दे नहीं देंगे। लेकिन भाईजान अभी तक हमने मियाँ से और भाभी ने मिश्रा भाईजान से कोई बात भी तो नहीं की है ना, एक बार उनसे बात तो करने दीजिए हमें। अरे दीदी, रुपए पैसे की बात है, अब सबके हाथ में थोड़ी दे सकते हैं। आप लोगों से ज्यादा कोई सगा है क्या? देखिए दूसरी बात ये भी है कि भाई व्यवस्था में कोई कमी ना रह जाए, कहीं लड़की वाले रिश्ता तोड़ने तो। अरे शांति जी, बेगम, शांति जी, बेगम, अरे सुन रही हो कि नहीं? बेगम। अरे शांति जी। ओहो, हाँ? अरे मिर्जा भाईजान नमस्ते। आदाब। अरे क्या हो गया मिश्रा जी, क्यों आते ही इतना जोर से चिल्ला रहे हो? बेगम, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप और शांति भाभी मिलकर बिट्टू पप्पू का रिश्ता करवा रही हैं? क्यों करवा रही हैं आप? हाँ मियाँ, हम करवा रहे हैं। और वो दोनों तो अपने लिए लड़की खुद ढूंढ चुके हैं ना। बस लड़की वाले को ये तसल्ली करवानी है कि उनका कोई सगा संबंधी अपना परिवार वाला है भी या नहीं। और मियाँ, भाई बहन से बड़ा रिश्ता कोई होता थोड़ी ना इस दुनिया में। अच्छा, तो मिश्रा जी तुम इस बात पे गला फाड़ रहे थे। अरे क्या हो गया, इसमें क्या बुराई है अगर हमने किसी का रिश्ता करा दिया तो? अरे भगवान, तुमको कैसे समझाएं? जिम्मेदारी भी जिम्मेदार की ली जाती है। अरे ये नेता लोग जिस पार्टी में रहते हैं ना, उसके सगे नहीं होते। इलेक्शन आता है, पार्टी बदल देते हैं। और ये पप्पू बिट्टू, अरे इनकी तो पूछो ही मत। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं मिश्रा भाई। अरे क्यों गला फाड़ रहे हो जफर बेटा? सकीना बेगम ने क्या गलत किया जो उन दोनों की शादी करवा रही है? मम्मी जान, लेकिन अरे बेटा जफर, आप देखिए 8वीं पास है और हमारे पास जगह जमीन जायदाद कुछ है नहीं, और ये हवेली इसे भी गिरवी समझिए। वो तो हमारी कितनी जुबान देने के बाद वो बिलाल मोची ने जिम्मेदारी ली तो आपका सकीना बेगम से निकाह हुआ, वरना आपको भी कोई उनकी तरह घर में घुसने नहीं देता। सही कह रही है बड़ी भी। और फिर बेटा किसी का घर बस जाए इसमें बुराई क्या है? तुम दोनों के भी बच्चे हैं ना। आज तुम किसी के घर बसाओगे तो कल कोई तुम्हारे बच्चों के लिए रिश्ता लेके आएगा। हाँ, बस जांच पड़ताल अच्छे से होनी चाहिए। हाँ क्यों बड़ी भी? बेशक। अब देखो भाई, समझाना हमारा काम है और समझना आप लोगों का। समझ में आए तो ठीक, वरना फिर ऊपर वाला। चलते हैं। मियाँ, एक तो आपका काम मंदा है और आप धंधा बदलने की भी तो सोच रहे थे ना। बिट्टू भाईजान और पप्पू भाईजान ने अपनी शादी का ठेका आपको और मिश्रा भाईजान को अपना समझ कर ही तो दिया है, तभी तो हम दोनों भी दिलचस्पी दिखा रहे थे, वरना हमें क्या पड़ी है। बेगम, आप तो खामखा नाराज हो रही हैं। देखिए, हम नहीं चाहते कि कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए, लोग आपके बारे में बुरा भला कहें। लो फिर और सुन लो। अरे मिश्रा जी और मिर्जा भाईजान, हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अरे हम तो चाहते थे कि आप लोग कुछ नए बिजनेस को आजमाओ, कुछ नया काम करो। अरे ये कत्था चूना रगड़ने से छुटकारा मिले। अच्छा लगता है क्या तुम्हें अपने आप को पनवाड़ी कहलाते हुए? हमें तो नहीं लगता है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा खजाना मिला जा रहा पप्पू बिट्टू की शादी से तुमको। तो सुनो, अरे हवेली का एक हिस्सा देंगे किराए पर, और सोचो फिर 3-13 का रंग रोगन, साफ सफाई, पुताई लिपाई और जितना भी टूट फूट का काम है सब मिलाकर कम से कम 50,000 का काम बिल्कुल फ्री में। अब आप लोग को ठीक नहीं लगता है तो कहो तो ना कर दे। 50,000 मुफ्त में? तो ठीक है, अगर आप लोगों ने फैसला कर लिया है तो हम हैं आपके साथ हैं। बुलाइए कल बिट्टू पप्पू को चाय पे बात करते हैं। मेरी तरफ से आप लोग बात पक्की समझो। देखिए, हवेली की जो डेंटिंग पेंटिंग है, जो टूट फूट है, जो साफ सफाई है, वो बिट्टू की तरफ से। बस आप लोग अपने भाई के लिए एक छोटा सा काम कर दीजिए। हमको 2 कमरे अपनी हवेली में किराए में दे दीजिए। हम ये चाहते हैं ना कि पप्पू की चाची जब हवेली में दुल्हन बन के आए तो ये हवेली भी किसी दुल्हन से कम नहीं लगनी चाहिए। मिश्रा भैया और मिर्जा भैया, शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से करिए, एकदम लल्लन टॉप व्यवस्था होनी चाहिए। और पैसे कोई चिंता मत कीजिएगा, हम लोग हैं।
मिश्रा जी हाँ कर देते हैं, क्योंकि पहली बार इन लोगों की जेब से कुछ निकल रहा है। ठीक है। पप्पू भैया जी, देखिए शांति जी ने आपको भाई कहा है, अब आप किसी बात की चिंता ना कीजिए, क्यों शांति जी? देखो ऐसा है, खर्चा हम लोग जी भर के कर रहे हैं, तो मेरी ये इच्छा थी ना कि फिर हमारी शादी की चर्चा भी बहुत हपक के होनी चाहिए। हम ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित शादी हो बिट्टू भैया की। बिट्टू भैया बुरा न मानिएगा, इतने में टॉम क्रूज तो आएंगे नहीं, कहिए तो अमिताभ बच्चन जी को बुला लें। कैसी बात कर रहे हो मेरे भाई, अब अमिताभ जी को नहीं परेशान करेंगे इस उम्र में हम। आपके अमिताभ जी अगर बम है ना, तो मेरे पास एक आइटम बम है। देखे मैं बिल्कुल अमिताभ, चलने में सेम टू सेम, और देखो बिल्कुल फ्री में। और कहो तो बुला दे फोन करके। अरे भैया एक सेकंड। हेलो, हाँ। अरे भैया जय बाबा की। अरे बिट्टू, हम कल ही तुम्हारी भाभी से कह रहे थे कि बिट्टू बहुत दिन से कानपुर नहीं है। सही बात है, भाभी का हमारा प्यार अलग है। दिखा भाभी मतलब हमारे बिना इतने दिन रही लीन, बहुत बड़ी बात है भैया। दरअसल बात ये रहा है ना राजू भैया कि अरे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। राजू फोन मिला दियो। 5 बार शादी का प्रयास किया आपने, और 5 बार शादी में लफंडर इन्हीं राजू भैया ने फैलाया। अरे अपनी शादी की चिंता नहीं है चच्चू, तो हमारी शादी की तो करो यार। हमारी पहली और आखिरी शादी है, अब उनको बुला के हाँ छीछा लेदर ना फैलवाओ। भैया जहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा हो और आपको रायता फैलवाना हो, तो राजू भैया को बुला लो, रायता 2 मिनट में फैल जाए, सब सत्यानाश। अरे दादा रे दादा, जाने अनजाने इतनी बड़ी गलती हुई गई हमसे कि पूछो ना। 5 बार की चोट खाए बैठे उस आदमी की वजह से, और बिल्कुल बेताल का फूफा है वो। अब सूचना मिल गई है उनका, समझो बुलावा कैंसिल। किसी भी दिन किसी भी समय अचानक टप से टपकता है। कहीं अर्जेंट ना हो सकता है वो बुला रहा हो। मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। मेरा दोस्त है ना।